बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच एवरेज इज बेस्ट फॉर स्क्यूड डेटा। तो याद रखिएगा कि मीडियन इज बेस्ट फॉर स्क्यूड डेटा। विच एवरेज इज बेस्ट फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है, कैटेगोरिकल है, उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास जो मीडियन है वो सबसे बेस्ट एवरेज जो है वो समझी जाती है। विच एवरेज इज बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। अगर डेटा में आउटलायर्स हैं या किसी सीरीज में आउटलायर्स हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी जो एवरेज है जो आउट क्लास कंसिडर की जाएगी, तो उस कंडीशन में भी मीडियन ऐसी एवरेज है जो इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। विच एवरेज इज बेस्ट फॉर ओपन एंड क्लासेस। अगर आपके पास ओपन एंड क्लासेस हैं, ऐसे क्लास इंटरवल्स बने गए हैं जिनकी पहली क्लास और लास्ट क्लास जो है वो क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, ठीक है, तो उसके लिए भी मीडियन इज वन ऑफ द बेस्ट एवरेज। ठीक है। The next is which average is best for time series data। अगर आपके पास टाइम सीरीज का डेटा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया गया, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एवरेज जो है वो मूविंग एवरेज कहलाती है। Which average is not calculable in case of open end classes। अगर आपके पास ओपन एंड क्लासेस गिवन हो, तो कौन सी ऐसी एवरेज है जो पॉसिबल नहीं होती उसको कैलकुलेट करना, तो अरिथमेटिक मीन जो है वो इसका बेस्ट आंसर है। इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस अरिथमेटिक मीन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। Which average is not calculable if any of the value is zero। वो कौन सी एवरेज है कि अगर डेटा में कोई वैल्यू जीरो हो तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हार्मोनिक मीन एक ऐसी एवरेज है, अगर डेटा में जीरो आ जाए तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन भी हमारे पास एक ऐसी एवरेज है कि अगर डेटा में कोई जीरो आ जाए तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है। Which average is not calculable if any of the value is negative। अच्छा, अगर डेटा में कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो याद रखिएगा हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन जीरो वैल्यू।